Hello friends, welcome to Core Learning. Today I am going to start the brand new chapter of Standard 12th Crash Course 2020 and 21. ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर दिया जो था आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। उससे क्वेश्चन आते ही आते, ऑब्जेक्टिव में आएंगे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी आएंगे, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो अब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ हम यहाँ पे ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हो गए हैं। और ये चैप्टर जो है आपका क्या है, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या है कि हम अब इसका इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक, इन्वर्स पढ़ेंगे इसका। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 11th में पढ़ चुका है, अब क्या है इसका इन्वर्स पढ़ना है। इन्वर्स फंक्शंस के बारे में, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हमने आपको फंक्शंस में बताया था क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन जो आप लोग पढ़ते थे वो क्या था आपका, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते थे। तो देखिए साइन एक्स, हमको इसमें क्या आपको डोमेन और रेंज का जरूरत पड़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम क्या जरूरत का चीज यहाँ पे हम ले रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं पिछले वाला, ठीक है। तो जरूरत का चीज हमारा क्या है, डोमेन और रेंज क्या होता है, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन एक्स क्या है आपका, इसका डोमेन क्या था, आर था, और रेंज क्या होता था, -1 से 1। आप दुनिया का कोई भी वैल्यू साइन में डाल दीजिए एक्स के जगह पे, आपको क्या है इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो -1 या फिर 1 होगा और उसके बीच में होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था आपका कोस एक्स का भी वही होता है, डोमेन आर, और रेंज क्या था -1 से 1, ठीक है। और क्या है, तीसरा था आपका टेन एक्स का क्या है आपका डोमेन में क्या होता था, आर -2n+1 π/2, इसको एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, आर एक्सेप्ट 2n+n π/2। इसका मतलब क्या होता था ना कि ये आपका ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो ये चीज ये डिनोट करता है कि ये कोस एक्स जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, कोस एक्स कभी 0 नहीं होना चाहिए, कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर कोस एक्स 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जहां पे ये 0 हो रहा था वहां पे हम डोमेन में नहीं लिए। ये 0 कहां पे होता है, इसका 0 कोस का वैल्यू, तो 2n+1 π/2 पे होता है, ठीक है। जितना भी π/2 का मल्टीपल है वहां पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, और इसका रेंज क्या होता है 10x का आर, आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए एक्सेप्ट 2n+1 π/2, आपको वैल्यू क्या मिलेगा, रियल नंबर, कुछ भी मिल सकता है आपको। दूसरा क्या है आपका कोट एक्स। देखिए रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, रियल नंबर को आप क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बराबर होता है -∞ से ∞। ध्यान रखिएगा, ये चीज भूलने वाली बात नहीं। रियल नंबर जहां दे दिया इसका मतलब क्या है, -∞ to ∞। तीसरा क्या है, कोट एक्स है। कोट एक्स क्या होता था, ये इसका पार्ट है। कोट एक्स क्या होता था, कोट एक्स मतलब होता है कोस एक्स बाय साइन एक्स। और क्या, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। और साइन एक्स 0 कहाँ होता है, n पाई पे, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे कोट, हाँ कोट, डोमेन क्या हो जाता है, आर एक्सेप्ट n पाई पे हमारा ये वैल्यू नहीं देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, आर एक्सेप्ट n पाई, और आपका रेंज क्या हो गया, आर, डेट इज -∞ to ∞।
आपका फिफ्थ नंबर क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स मीन्स आप सेक एक्स का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं हम। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, 1/cos x। तो 1/cos x डिनोमिनेटर में cos x आ गया, इसका मतलब क्या है, ये cos x कभी नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होना चाहिए। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि cos x कहाँ पे 0 होता है, 2n+1 π/2 पे। इसलिए यहाँ भी क्या, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट -1 to 1। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू कभी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या है थोड़ा सा ब्रीफ मतलब कि छोटा करके बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। और ये क्या है, sin x नॉट इक्वल टू 0, बताए थे sin x कहाँ पे 0 नहीं होता है, n पाए। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r एक्सेप्ट n पाए। और रेंज सेम होगा सेक एक्स और कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, चलिए बता ही देते हैं। क्योंकि आप जो है जब यहाँ पे लीजिएगा, इसका वैल्यू जब 0 लीजिएगा तो ये 0 क्या हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आप क्या लीजिएगा π/2 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, π/2। लेकिन इसके बीच वाला टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि sin x क्या होता है, sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस, जब वहाँ पे 1 - 1 रहेगा और एक 1 रहेगा, ये तो कंक्लूड हो गया रियल नंबर में। क्योंकि ये देख लीजिए ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आप -1 नहीं ले रहे हैं, 1 नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब 1 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 और -1 ले चुके हैं। लेकिन इसके बीच वाला जितना भी टर्म होगा, 1/-0.5, 1/-0.9, जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर, लाखों करोड़ों नंबर, बिलियंस ऑफ नंबर है इसके बीच में, ठीक है। तो वो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, इस ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा ये, ठीक है, डिवीजन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/0.5 क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इसको, माइनस, देखिए ये क्या आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया ना। तो इसी तरह कोई भी वो डिवीजन हो के क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। कोई भी छोटा नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे 11th में, इसलिए यहाँ पे यहीं तक इसको रखते हैं, जो कि आपके ज़रूरत का था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे आपको डोमेन रेंज का हम बता दिए क्या क्या होता है, साइन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इन्वर्स का नहीं बताएं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बताएं। अब क्या है, आपका इम्पोर्टेंट बात शुरू होने वाला है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ हमने नोट में लिखा है, देखिए क्या है, एज वी नो डेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आपका, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स क्या, π/2 से -π/2 से π/2 एक जैसा बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है, π/2 से 3π/2 एक जैसा बनेगा। मतलब कि ये क्या है, पाई इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे हम एक साइन एक्स का ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे π/2 है, -π/2, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे मान लीजिए 3π/2 है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ यहाँ मान लीजिए -1 और ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ से जाएगा ग्राफ तो ऐसे होके यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, ये हो गया। π/2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है, फिर यहाँ से डाउन होगा, ठीक है। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि ये क्या दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है। क्योंकि आपको जो वैल्यू पाई पे मिलने वाला है वही वैल्यू 0 पे मिलने वाला है, वही वैल्यू 2π पे मिलने वाला है, वही वैल्यू 3π पे मिलने वाला है। इसलिए ये पीरियोडिक है और ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। और आपको पता है कि हमारा जो इन्वर्स निकलता है कोई भी फंक्शन का, इन्वर्स हम निकालते थे तो इन्वर्स किस फंक्शन का निकालते थे, इन्वर्स हम बाइजेक्टिव फंक्शन का निकालते थे। आपको
रिलेशन एंड फंक्शन में इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ाया गया है, आप वहाँ पे जाके लेक्चर में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्वर्टिबल फंक्शन वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते तब तक जब तक कि उसको बाइजेक्टिव नहीं बना दिया जाए, उसमें कंडीशन नहीं लगा दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे हम क्या लिखे पहले, एज वी नो डेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक डेट इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं कि डेट इज वाई फर्स्टली वी मेक इट बाइजेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाइजेक्टिव बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस इंटरवल में ये पीरियड, मतलब कि इसका जो है ये बाइजेक्टिव हो रहा है, मतलब कि 11 on 2 हो रहा है, समझ रहे हैं ना, कोडोमेन रेंज के बराबर हो रहा है, 11 on 2 हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ था साइन एक्स का। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए π/2 माइनस वाला, यहाँ पे ले लीजिए π/2 प्लस वाला, ये हो गया 1 वाई एक्सिस पे, ये हो गया -1 वाई एक्सिस पे। तो क्या इसका निकालते थे हम, यहाँ से -1 π/2, ये हो गया इससे, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, -π/2 से इसके आगे जैसे ही हम डाउन करेंगे, इसके आगे जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे डाउन किए, तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव नहीं हो गया, मेनी वन हो गया, इसलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ तो आप कहीं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका क्या है, बाइजेक्टिव है, एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब 1 1 है। और आपका क्या है, अगर हम यहाँ पे आपको दे दे कोडोमेन में कि आपका जो वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, हमेशा -1 से 1 रेंज में आ रहा है, वही हमारा कोडोमेन भी है। ठीक है, आपका वो जो फंक्शन था साइन एक्स, वो on2 तो था लेकिन मेनी वन था। ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं था, on2 था लेकिन मेनी वन था। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब जो है इसको हम क्या किए, ग्राफ को कट कर दिए और इसको हम बना दिए, इसीलिए क्या, फर्स्टली वी मेक इट बाइजेक्टिव, और यहाँ पे हम बना दिए इसको बाइजेक्टिव। और वहाँ पे क्या लिखे हम, देखिए इधर साइन एक्स सच डेट, डोमेन में क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, डोमेन में क्या आ गया, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ठीक है, 2 रेंज क्या हो गया, -1 से 1। ये हो गया आपका साइन एक्स का। कहाँ से कहाँ हम रेंज, मतलब कि ये पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ क्या है, एक जगह कट करे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 on 2 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या हो गया, ये हमारा, अब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब ये क्या हो गया, इसी तरह आप हर एक में कंडीशन लगाइए, कोस में भी, टेन में भी, सब में इसी तरह का कंडीशन लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो इसका हम निकाल सकते हैं इन्वर्स, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इसलिए अब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, सिंस वी आर टेकिंग इट्स इन्वर्स, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाइजेक्टिव बनाने पड़ेगा, सो डेट वी विल कट इट्स डोमेन, सो डेट वी विल कट इट्स डोमेन। इसीलिए हमने इसका डोमेन को कट कर दिया। मेरा डोमेन पहले क्या था, आर था, लेकिन वहाँ पे क्या था, मेनू वन हो रहा था, इसीलिए हमने वैसा इसको इस तरह से कट किया, जहाँ पे क्या है, ये फंक्शन 1 1 है और on2 भी है। तो हमको उतना कट करने के बाद हमको डोमेन में क्या मिला, -π/2 से π/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन्वर्स पढ़ेंगे इसका। ठीक है, अब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम, ये तो आपका था, ये साइन एक्स का सारा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन रेंज था। अब यहाँ पे हम साइन इन्वर्स का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे अब साइन इन्वर्स बनाते हैं, देखिए कैसे। इसको रब कर दे रहे हैं हम। देखिए, इनवर्स, साइन इनवर्स को किस तरह लिखेंगे हम, इस तरह डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका सारा का इनवर्स लिख दिए।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डोमेन लिखते हैं पहले, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना भी रेंज वाला पार्ट है, जितना भी रेंज वाला पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। जितना भी रेंज वाला पार्ट है सारा आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फिर उसको रफ करेंगे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा इसका डोमेन, इसका भी डोमेन कोस एक्स क्या -1 से 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट -1 से 1 हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट -1 से 1। ये हो गया आपका डोमेन इनवर्स का। अब क्या करेंगे, इसका रेंज लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का हम अभी बताए थे, जो डोमेन था जहां पे ये 1 1 हो रहा था, बाइजेक्टिव हो रहा था, तो वो कहां से कहां था, -π/2 से π/2 था, -π/2 से π/2 था, ठीक है। अब कोस में आते हैं, कोस इनवर्स एक्स, आपको पता, कोस का अगर ग्राफ बनाइएगा आप यहाँ पे तो कैसा बनेगा, ये मान लीजिए हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। कोस कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है और 0 पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्री ले लिए 1, ये ले लिए -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ले लिए हम, π/2, इधर ले लिए -π/2, सॉरी इधर -π/2, इधर π/2 होगा, पाई इधर -π, ठीक है। अब ध्यान, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, इस तरह से रफ में बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा नीचे में, ठीक है, इधर ऊपर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जो है ये क्या है, देखिए दो जगह कट कर रहा है। अभी तक ये क्या है, मेनी वन है, ठीक है, अभी तक क्या है, मेनी वन। लेकिन अगर हम इसको क्या है, सिर्फ यहां से यहां तक लेते हैं, कहां से कहां तक, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, हाँ, यहां से लेके यहां तक, तो फिर हमको ये ग्राफ क्या मिलेगा, सॉरी पाई पे इसका वैल्यू 1 होता है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये क्या है, पाई है, तो ये कहां से कहां जाएगा, पाई पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यहां तक आएगा। फिर इसके बाद ये क्या है, आगे बढ़ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, 3π/2, ठीक है, वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह इधर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिए। देखिए ये क्या है, पाई, -π, ठीक है। अब क्या होगा, ये ग्राफ यहां तक आएगा, तो ये क्या है, इसी तरह से ग्राफ बढ़ते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू -1 और -π। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है ग्राफ, दो जगह पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको क्या है, इसको पहले बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि एक जगह, तो अगर हम इधर वाला पार्ट को रफ कर दें, ये वाला पार्ट अगर रफ कर दें, तो अब यहाँ तक, इस बाउंड्री तक क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक ही जगह कट कर रहा है। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बाउंड्री कहाँ से कहाँ गया, ये 0 है और ये पाई है, मतलब कहाँ से कहाँ। अगर कोस एक्स को हम कोस एक्स सच डेट क्या लिखेंगे, 0 से पाई, 0 से पाई, तब इसका रेंज क्या हो जाएगा,
-1 से 1। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रेंज। अब देखिए इसी पे हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स में क्या होता है, जब इन्वर्स निकालते थे तो क्या होता था, डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। तो ये रेंज तो यहाँ पे डोमेन हम लिख दिए, अब ये डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ गया, ये कहाँ से कहाँ गया, 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगला क्या है आपका 10 है। तो 10 में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर है। 10 का डोमेन क्या है, यहाँ पे इनवर्स का 10 इनवर्स x का रियल नंबर आपको पता होना चाहिए। 10 जो है π/2 पे कभी इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ये तो होगा, -π/2 से π/2 तो होगा बिना कोई डाउट के। लेकिन आपको पता है π/2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाता था, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, cos x क्या हो जाता था, 0। ठीक है, इसलिए π/2 पे इसका वैल्यू क्या चला जाता था, इनफाइनाइट पे। समझ रहे हैं ना, अनडिफाइंड होने लगता था इसलिए क्या हो जाएगा, जब π/2 लेते थे तो ये अनडिफाइंड हो जाता था। इसीलिए क्या है, यहाँ पे ओपन लिखेंगे, ओपन लिखिए। जब π/2 लेंगे तो ये टेंड करेगा इन्फिनिटी। समझ रहे हैं ना, ये टेंड करेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेंड करेगा। कब इन्फिनिटी टेंड करेगा, जब हम π/2 के बराबर लेंगे। जब हम क्या लिखेंगे, π/2 के। उसी तरह जब हम इसका हम क्या, आप ग्राफ से इसको देख सकते हैं इजीली, 10x का ग्राफ। समझ रहे हैं ना, ये मान लीजिए 10x का ग्राफ भी हम आपको बना के दिखाई देते हैं, जा आपको क्लियर हो जाए। देखिए 10x का ग्राफ कैसा होता है, ये 0 हो गया, इधर हो गया -π/2, इधर हो गया π/2। ठीक है, 10x का ग्राफ, ये आपका बाउंड्री मान लीजिए, इसको बाउंड्री मान लीजिए, -π/2 से π/2। क्योंकि ये कहाँ क्या π/2 पे इसका कोई वैल्यू मिलता ही नहीं है। π/2 पे क्या है, हमको इसका कोई वैल्यू नहीं मिलता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका 10x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, 10x का, 10x। अब देखिए आगे भी पीरियोडिक है, इसलिए आगे भी इसी तरह का रिपीट करेगा, इसी तरह का रिपीट करेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। तो उस समय जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। इसीलिए क्या हम सिर्फ यहीं तक लेते हैं, इस ग्राफ को इनवर्स में पढ़ने के लिए यहीं तक इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तब यहाँ तक क्या ये ग्राफ 1 है, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है। ठीक है, 1 है। तो फिर क्या है, अब हमको देखिए π/2 पे कभी ये वैल्यू जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना, π/2 हम x में जब रख ही नहीं सकते हैं। जब π/2 हम x में रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, हम 10x के लिए बता रहे हैं। जब भी हम π/2 रखेंगे तो sin x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा आपका, सॉरी cos x हो जाएगा 0, cos x हो जाएगा 0। जब x हो जाएगा π/2 तो cos x 0। और आप भी जानते हैं कि 0 अगर किसी का डिनोमिनेटर हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए π/2 नहीं। ये सब आप पढ़े होंगे 11th में, हम यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। उसी तरह कोट x का रेंज क्या हो, कोट इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। यहां भी क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। यहां भी क्या होगा, देखिए कोट इनवर्स x हो गया, कोट इनवर्स x का क्या हुआ, r 0 से पाई। ठीक है, कोट इनवर्स x के बाद क्या है आपका, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x में क्या होगा आपका, सेक इनवर्स में x में क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। ठीक है, एक्सेप्ट, क्योंकि इसलिए एक π/2 को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है कोस क्या होगा, 1/cos x। cos x क्या होता है, 1/cos x बराबर sec x होता है। ठीक है, sec x। ठीक है, अब देखिए 1/cos अगर π/2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये sec x हो जाएगा। तो अगर sec x ही यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा तो sec इनवर्स x, आपको पता था इसका क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वही तो इसका डोमेन होता है।
समझ रहे हैं ना। सेक इनवर्स सेक एक्स का जो डोमेन है वही तो इसका रेंज होगा ना, समझ रहे हैं। और रेंज में ये वाला पार्ट है ही नहीं, मतलब x इज इक्वल टू π/2 रेंज में है ही नहीं, इसलिए क्या हो गया आपका ये वाला क्या x π/2 एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। x का π/2 का वैल्यू क्या होता है, x रेंज में कभी π/2 नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या, कोसेक इनवर्स x में सेम वही सिचुएशन बनता है, ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे देंगे तो साइन एक्स डिफाइन और अनडिफाइंड, मतलब कि कोसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर समझ ही रहे हैं अनडिफाइंड नाम का वर्ड हम ले ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया आपका टोटल सेक मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी इन्वर्स है, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का टोटल का डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज यहाँ पे हम आपको बतला दिए हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका ग्राफ भी बता दिया जाए, ठीक है। एक मतलब नेक्स्ट में आपको क्या इसका सारा ग्राफ हम आपको बता देंगे, और ग्राफ बताने के बाद क्या हम इस पे एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, और क्या है आपका धीरे धीरे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।